ओम शांति। आज बाबा के 16 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा आत्मा की चढ़ती कला के लिए बहुत सहज युक्ति बता रहे हैं। सदा चढ़ती कला होती रहे उसके लिए एक बाबा से ही सुनो, बाबा के ही मत पे चलो, वाहियात बातों में नहीं जाना, दूसरे लोग क्या कहते हैं उन बातों में नहीं जाना। एक बाबा की ही बात सुनो, बाबा की ही मत पे चलते रहो तो चढ़ती कला होती रहेगी। बहुत बहुत सहनशील बनना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, सुख दुख सब कुछ सहन करना है। भक्ति मार्ग में बहुत दान पुण्य करते आए, भगवान को पाने के लिए कितने घंटे, घड़ियाल, गीत, कविताएं गाते आए। यहाँ तो बाबा कहते बस घर बैठे बहुत प्यार से एक बाबा को याद करना है, दिव्य गुणों को यहाँ ही धारण करना है, क्योंकि आप देवता बनने के लिए आए हो। 36 प्रकार का भोजन तो वहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। लिविंग स्टैंडर्ड मध्यम होना चाहिए। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम गाते आए हो, त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। वही मात पिता बनकर तुम बच्चों को सुख देते हैं, सर्व संबंधों का रस देते हैं, तो उस मात पिता को बहुत प्यार से याद करो। मीठे बच्चे, यहाँ पर तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। चलते फिरते भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो चढ़ती कला होती रहेगी। कोई क्या कहता है, बाबा ने ऐसा कहा, ऐसे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो कभी चढ़ती कला नहीं होगी। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों को सुनकर दे अभिमान में आ जाते हैं, उल्टा नशा चढ़ जाता है, उल्टा बुखार चढ़ जाता है। बाबा कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, हाँ प्यार से समझाते हैं। मीठे बच्चे, घर में रहते भी प्यार से चलना है, छोटे बच्चों को भी प्यार से समझाना है, क्रोध नहीं करना। अगर बच्चे चंचलता करते हैं तो अबोध हैं, उन्हें पहले प्यार से समझाओ, हल्की सी सजा दो, लेकिन उन पे कभी भी क्रोध नहीं करना है। शास्त्रों में यादगार है ना श्री कृष्ण जी का कि उसको ओखरी से बांधा। तो यहाँ पर भी बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है, जितना हो सके प्रेम से काम लो, आवश्यकता पड़ने पर हल्की सजा। देवी देवताओं को कभी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगता है। जब आप स्वयं देवता बनते हो तो बाबा कहते हैं आप भी तामसिक चीज़ें छोड़ दो, सात्विक भोजन स्वीकार करो, बाप की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करो। अपनी चेकिंग करो, मैं कितना मीठा बना हूँ, मेरे में कौन सी कमी है। बाबा की याद से आत्म अभिमानी बन अपनी कमियों को मिटाते जाना है। कोई कहते हैं बाबा हमें पहले क्यों नहीं बुलाया, 7 दिन का कोर्स करते ही जागृति आ जाती। तो कई कहते हैं बाबा हम पहले ज्ञान में क्यों नहीं आए। बाबा कहते पहले आते तो आप भागंती हो जाते, क्योंकि आश्रवत सुनंती कथंती भागंती ये भी गाया हुआ है। जिस समय आप आए हो अभी से आप तीव्र पुरुषार्थ करो। अब उन बातों को याद नहीं करना। भक्ति की कोई आदत यहाँ नहीं होनी चाहिए, हे भगवान, हे राम, ये कहने की बजाय बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। सेवाएं करते हुए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, ये अभ्यास करना है। बहुत सारी सेवाओं को हैंडल करने के लिए कर्मातीत स्टेज पर स्थित रहना है। उसके लिए बुद्धि वायरलेस चाहिए। अंत में ना तो टेलीफोन होंगे ना टेलीग्राम होंगे, तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अभी अभी अभ्यास करना है कि मैं कर्मयोगी हूँ, अभी अभी कर्मातीत बन गए। जब ये अभ्यास करेंगे तो सभी सेवाओं को सहजता से हैंडल कर सकेंगे।
सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। परमात्म पालना का सही स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। अपनी चेकिंग करेंगे, मैं कितना मीठा बना हूँ, मेरे में कौन सी कमी है। हर कार्य को प्रेम से करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। कृष्ण आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। क्या युक्ति है? विचार करेंगे साइलेंस में। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी युक्ति क्या है? एक बाप से ही सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। बहुत संभाल करनी किस बात में? उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है, ना ही उन पर विश्वास करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया है। अभी तुम्हें पता पड़ा, भक्ति मार्ग से हम उतरते आए। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं, हम उनके हो गए। इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाबा के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की कोई बात ही नहीं। ना गीत गाने, ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्य क्या क्या नहीं करते। अथाह कर्म कांड हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ बाबा को याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाबा को याद करना है। जानते हो, अब हम देवता बनते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। हम देवता बनते हैं, इसलिए यहाँ ही दिव्य गुणों को धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है। ना बहुत ऊंच, ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। निंदा स्तुति जय पराजय, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज़ तमो प्रधान बनती। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा ये कहते कि इनको देह अभिमान है। बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाबा कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुननी है। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। बाप तो समझाने के लिए कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन
वाहियात बातें एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियाँ बनाई। अब तुम्हें ज्ञान मिला तो तुम कभी भी हे राम या हाय भगवान नहीं कह सकते। जब ज्ञान मिला तो कभी भी हे राम हाय भगवान नहीं कह सकते। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाबा सिर्फ कहते, मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, हमें बेहद का बाप मिला। कल्प कल्प बाबा वर्षा देते हैं। हमें बेहद का बाप मिला, कल्प कल्प बाबा वर्षा देते हैं। अब उनकी मत पे चलना है। उसके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले हैं। उनकी महिमा है, तुम मात पिता सब संबंधों का सुख देने वाला है, उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता बिल्कुल सहज बताते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा समझाते, ये कोई नई बात नहीं। जानते हो, हर 5,000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाबा के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। लास्ट तक अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है। देखो, विनाश का समय नज़दीक है। ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो नहीं खाते हैं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? देवी देवताओं को कभी प्याज लहसुन वाली सब्जी का भोग नहीं लगता। हम स्वयं देवी देवता बनते हैं, तो हम कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते, ये छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अब तुम्हें बेहद का बाप दैवी गुण सिखाने वाला मिला, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। यहाँ बनेंगे तब भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते तो बच्चे खुद भी समझते हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। जांच करनी है अपनी, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए है, तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई तो सब पाँव पड़ते हैं। तुम बच्चों को ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। ऊंच बनना है तो उसके लिए क्या करना है? बहुत मीठा बनो। कभी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो, जितना हो सके प्रेम से काम लो। कहते बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी में बांधते थे,
जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सज़ा। बेचारे अबोध हैं, समय भी ऐसा है, बेचारे अनजान हैं, समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत है। अभी बेहद का बाप कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं, शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना, घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है। बाबा कहते मैं भी हाजिर नाजिर हूँ, सिर्फ फिर चित्रों की दरकार नहीं है। मैं हाजिर नाजिर हूँ, चित्रों की दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते बाप दादा को देखें, अब बाबा तो है निराकार, उनको देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर, तुम्हें नॉलेज बैठ कर देता हूँ। इन्हें बैठकर ब्रह्मा के द्वारा इनके मस्तक में बैठकर निराकार शिव बाबा नॉलेज देते हैं। नहीं तो कैसे आऊँ, श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं। पढ़ाने वाला एक है, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। तुम्हें ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वो जा सकते। ड्रामा के बीच से वापस कोई जा ना सके। ये जो कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वो सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते, बुद्धि में चित्र आ जाता, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो एक जन्म के आशिक माशूक, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बाप को याद करना है, उस माशूक को याद करते रहना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता, काम करने लगते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। यहाँ कोई देहधारी नहीं, यहाँ पे आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं। आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को रियलाइज़ किया, बाकी रहा परमात्मा। ये भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ ब्रिकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। ब्रिकुटी में, ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में ब्रह्मा वाली सोल भी है, निराकार शिव बाबा भी आकर बैठते हैं। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता, उनका मुख्य स्थान ब्रिकुटी है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आके बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते, तुमको जो सुनाते वो हम भी सुनते हैं। समझाने बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म संस्थापक ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते उतना भविष्य में उच्च पद पाते। जितना जो पुरुषार्थ करते उतना उच्च पद पाते। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प में आके तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, ये बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं
हम 84 जन्म लेते हैं या कुछ कम, जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया, ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए, करेक्ट भी कराए। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे फिर बदल कर नए नए बनते गए। अब नए नए चित्र कल पहले माफिक बनते जाते। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। अब जो नए नए आ रहे हैं 7 दिन का कोर्स करते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते पहले आते थे तो बहुत अच्छा था। अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते तो पहले आ जाते, फिर भागंती हो जाते तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वो फिर अब है नहीं, ख़त्म हो गए। पिछाड़ी में रिज़ल्ट का मालूम पड़ता कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं झट सर्विस पे निकल पड़ते, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, नई नई बच्चियां सेवा करती हैं, बाबा के दिल पे चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो ख़त्म हो गए। इसलिए बाबा कहते जिसको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता, उनमें कोई आश्रयवत सुनंती भागंती हो जाते, गाया जाता। वह जो गाया हुआ है प्रैक्टिकल में हो रहा है। बहुत आश्चर्य से सुनते हैं और फिर छोड़ के भी चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, अपने को चेक करना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। हमारे में क्या क्या कमी है, सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है ना बोलनी है। व्यर्थ की बातें ना सुननी है ना बोलनी है। सहनशील बनना है। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पे वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज पे स्थित रहने का अभ्यास करो। अभी भी कर्मयोगी, अभी भी कर्मातीत इस स्टेज पर रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। सरल शब्दों में, सिद्धि स्वरूप वही हैं जो इस समय कर्म योगी और कर्मातीत बनने का सूक्ष्म में अभ्यास करते रहते हैं। अभी अभी कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, अभी अभी कर्म इंद्रियों से डिटैच हो गए। जब ऐसा करेंगे तो चारों तरफ की सेवाओं को हैंडल करने की ताकत आ जाएगी। मूल बात है अभ्यास करना। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपका सहज योगी जीवन है। हम परमात्म पालना में पल रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वह है सहज योगी जीवन। आज हम अपनी जांच करेंगे, पूरा दिन याद रखेंगे हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। मुझे स्व परिवर्तक बन खुद को चेक करना है। मैं स्वयं
कितना मीठा बना हूं। स्वयं स्वयं से बात करेंगे। बाबा ने मुझे सहज योगी बनाया। परमात्म पालना में पलने वाली मैं सहज योगी आत्मा हूं। मेरा वर्तमान में जीवन खुशियों से संपन्न है, आनंद से संपन्न है। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर दर्पण दिया है। मुझे बहुत बहुत मीठा बनना है। अपनी कमियों को आप ही निकालना है। बाबा की याद में खो जाएं। महसूस करें जो भी कमजोरियों रूपी किचड़ा है समाप्त हो रहा है। बाबा की किरणों के नीचे मैं सहज योगी हूँ, सहज योगी हूँ। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।